अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर वसदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुहतशम नाजरीन व नाजिरात, सामीन व सामियात, आली मर्तबत उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके सामने सूरह अल कौसर की तिलावत मुबारक की गई है, इन्हीं की तफसीर बयान करूँगा। आपसे इल्तमास है कि कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए अपनी तवज्जुआत को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए, ताकि जो कुरान की तफसीर के सही ज़ौक़ है वो आपके दिलों में उतर सके। तो जैसा कि ये सूरत जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 3 आयात और 1 रुकू है। सूरत के शान नज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर फरमाए हैं। इनमें से एक कौल ये है कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद अता फरमाई। इनमें बेटे भी थे और बेटियां भी थीं, लेकिन कुदरत का फ़ैसला कुछ यूँ ही था कि आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे फ़ौत हो जाएं, तो हज़रत कासिम का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद अनकरीब हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो जाता है। ताहिर और तैयब भी हज़रत अब्दुल्ला ही के अलकाबात हैं। आपके तीसरे बेटे का नाम हज़रत इब्राहीम था। तो जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है तो कुफ़ार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इनमें एक बदबख्त जिसका नाम आस बिन वाइल था, उसने हर तरफ ये बात कहना शुरू कर दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह अबतर हो गए हैं। उसने आका करीम अलैहिस्सलाम को अबतर कहना शुरू कर दिया। अबतर अरबी में उसको कहते हैं जिसकी औलाद नरीना फ़ौत हो जाए। तो कुफ़ार खुशियाँ मनाने लग गए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद नरीना फ़ौत हो गई है, अब तो इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ज़ाहिर है अब इनके बेटे ही नहीं रहे, तो अनकरीब इनका नाम भी लेने वाले सब ख़त्म हो जाएंगे, तो ये किस्सा भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अज़ियतें दी। हालांकि आज अगर हमारे यहाँ कोई फ़ौत हो जाता है तो 4 दिन तो हमारा दुश्मन भी खामोश हो जाता है कि इसको कोई अजियत ना दूँ, अभी सदमे में है, सदमे से निकल ले तो फिर इस पर अल्फाज के तीर चलाऊँगा। लेकिन इन बदबख्तों ने तो ऐसा भी ना किया। जब आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटों की वफ़ात हुई तो इन्होंने इस मौके पर भी आप पर तंज़ो मज़ाक के जो तीर थे वो भी चलाने बस नहीं किए, और इस दौरान भी आपको अजियतें देते रहे। जब आपका सीना मुबारक ज़ख्मों से चूर हो जाता है तो फिर फ़ौरन जिब्रील अमीन तशरीफ़ फरमा होते हैं। आपके सीना अतहर पर सूरह कौसर का नज़ूल हो जाता है। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको दोनों जहां की कसीर नेमतें अता कर दी हैं। महबूब आप फ़िक्र मत कीजिए, आप अबतर नहीं हैं, आपका दुश्मन ही अबतर है। महबूब ज़रूरी नहीं कि किसी की औलाद ही होने की वजह से उसका नाम बाकी रहे। हमने तो आपके ज़िक्र को गोशे गोशे में बुलंद कर दिया है। दोनों जहां में हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। मिंबर व महराब से आपके नाम की सदाएं बुलंद होंगी। उलमाए कराम वाज़ो नसीहत करेंगे, आपके मिशन को लेकर आगे चलेंगे, लोग आपके नाम को बुलंद करेंगे। मेरे ज़िक्र के साथ महबूब आपका भी तो ज़िक्र किया जाएगा, और ये ज़रूरी तो नहीं कि किसी की औलाद हो तो ही उसका ज़िक्र किया जाए। और आपके जो दुश्मन हैं वही दर हकीकत अबतर है, क्योंकि उनके बेटे भी आपकी गुलामी में आ जाएंगे। जैसा कि आस बिन वाइल के 4 बेटे थे, चारों आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाते हैं। तो अब देखें औलाद किसकी है। औलाद आस बिन वाइल की है, लेकिन औलाद उसकी जो वालिद उसके वल्द से कट जाती है, और अब औलाद आका करीम अलैहिस्सलाम की दीनी बेटे बन जाते हैं। तो इसके मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत जो हैं, हम ही हजूर अलैहिस्सलाम की औलाद मानवी हैं। हजूर अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी वालिद हैं। तो लफ्ज़ जो कौसर है, इसके मुतालिक उलमा कराम ने मुख्तलिफ कौल दर्ज फरमाए हैं। कौसर से मुराद दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ हैं।
رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کی تمام بھلائیاں عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کیا، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، ہم نے آپ کو شفاعت نصیب فرمائی، ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے محبوب، ہم نے آپ کو علم عطا کیا محبوب، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کی بہت سی کثیر نعمتیں عطا کی جن کا شمار بھی ان گنت ہے۔ تو محبوب ادھر یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ تو کوثر سے مراد مفسرین نے کثیر اولاد بھی لیا ہے، جیسا کہ تمام امت حضور علیہ السلام کی اولاد مانوی ہے، تو اس سے مراد علماء نے اولاد کثیر لیا ہے۔ تو کوثر کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہی لیا گیا ہے مراد کہ کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ فرمایا آتیناکا، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا الرسل یا آتینا النبی، فرمایا آتیناکا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اچھا اگلی بات کہ حضور علیہ السلام کو جو کوثر عطا کی گئی ہے، جو تمام دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، جو آپ کو اعزاز عطا کیا گیا ہے، کیا یہ آپ کے نبی یا رسول ہونے کی وجہ سے ہے؟ تو نہیں، نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے اعزاز عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا جہاں کی تمام کثیر نعمتیں، تمام بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ اے محبوب اب آپ بھی ہمارے لیے نماز ادا کرتے رہیے، ہمارے لیے قربانی کیجیے۔ بتوں کے جو پجاری ہیں، جو بتوں کے لیے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، آپ ان کی مخالفت کیجیے، آپ ان کی مخالفت کیجیے اور آپ میری رضا کے لیے قربانی کیجیے، آپ میری رضا کے لیے نمازیں ادا کیجیے، تاکہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی ذلیل و رسوا ہوں۔ اور محبوب آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔